हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू और मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 पीआईएल जनहित याचिका, जो कि एआईबी 20 में ये जो है वो सिलेबस में ऐड ऑन है। और इसका आज थर्ड लेक्चर है जो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है 21। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन 10 की क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन है 21, पीआईएल में लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआईएल? ऑप्शन ए है याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना अनिवार्य नहीं है, केवल सरकार याचिका दायर कर सकती है। या ऑप्शन डी, केवल न्यायालय के आदेश पर ही याचिका दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन है इसका बी, याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने यही ऑप्शन सोचा था तो ये करेक्ट है आपका। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है याचिका दाखिल करने का अधिकार या पात्रता, यानी कि कौन व्यक्ति अदालत में जाकर किसी मुद्दे पर याचिका दायर कर सकता है। जैसे पहले जो था, पीआईएल से पहले कानून में ये नियम था कि केवल वही व्यक्ति अदालत में जा सकता है जो सीधे तौर पर उस मामले से प्रभावित हुआ हो। मतलब जिसे व्यक्तिगत हानि या अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, वही याचिका दायर कर सकता था। यही कहा जाता था कि नो वन कैन फाइल अ पिटीशन अनलेस ही हैज लोकस स्टैंडी, मतलब उसका लोकस होना चाहिए। लेकिन पीआईएल आने के बाद बदलाव हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस सिद्धांत को विस्तारित किया, एक्सपेंड किया। अब अदालतों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं प्रभावित नहीं भी है, लेकिन समाज या जनता के हित में किसी अन्य के अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दाखिल करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। यानी अब लोकस स्टैंडी को लिबरल बना दिया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, किस भारतीय न्यायालय ने पीआईएल को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? ऑप्शन ए है दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट। ऑप्शन बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सोशल एक्शन लिटिगेशन यानी सेल नाम सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि पीआईएल का उद्देश्य केवल कानूनी विवाद सुलझाना नहीं था, बल्कि सामाजिक यानी सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 23। कौन सा मामला पीआईएल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए आदेश दिया गया? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत राज्य संघ। ऑप्शन सी मनिका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी शायरा बानू बनाम भारत संघ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मामला जो था भारत में बाल श्रम पर दायर की गई सबसे महत्वपूर्ण पीआईएल में से एक था। याचिकाकर्ता थे इसमें प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वकील श्री एमसी मेहता खुद थे। ने ये एक याचिका जनहित में दाखिल की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भी किया कि देश के विभिन्न उद्योगों और विशेष रूप से सिवाकासी तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे बाल श्रमिकों की स्थिति की जांच करवाई जाए और उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 24। पीआईएल की प्रक्रिया में न्यायालय किस आधार पर हस्तक्षेप करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विवादों में। ऑप्शन बी सरकारी आदेशों के पालन में। ऑप्शन सी जनहित और समाज कल्याण के मुद्दों में। ऑप्शन डी वाणिज्य। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, जनहित और समाज कल्याण के मुद्दों में। जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस जो हमने एमसीक्यूज किए थे उनमें भी मैंने ये बताया था, पीएल यानी जनहित याचिका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, भले ही वह व्यक्ति सीधे उस मामलों से प्रभावित ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
पीआईएल के तहत न्यायालयों का अधिकार किसके हित में होता है? ऑप्शन ए निजी व्यक्तिगत, जनसाधारण, सरकारी अधिकारियों या व्यावसायिक वर्ग। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जनसाधारण। पीआईएल का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हर आम नागरिक यानी ऑर्डिनरी पर्सन समाज के हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। पहले केवल जो अग्रीड पर्सन ही कोर्ट जा सकता था, लेकिन पीआईएल ने इस पारंपरिक नियम को बदल दिया। अब कोई भी जागरूक नागरिक, चाहे एनजीओ या सोशल एक्टिविस्ट, अगर देखे कि सरकार या प्रशासन जनता के हितों की अनदेखी कर रहा है तो वह पीआईएल दायर कर सकता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जनसाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल के विकास को कौन सी व्यवस्था के रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए न्यायिक सक्रियता, ऑप्शन बी न्यायिक निष्क्रियता, ऑप्शन सी विधायिका का हस्तक्षेप, ऑप्शन डी पुलिस सुधार। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता, जब न्यायपालिका यानी जुडिशरी खुद आगे बढ़कर सरकारी नीतियों, प्रशासनिक कार्यों या सामाजिक अन्याय के मामलों में दखल देती है ताकि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। बाद में जो पीआईएल के जो विकास और निगरानी, मॉनिटरिंग में जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। यहाँ बस ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में उच्च न्यायालय लिखा है, जबकि इसमें उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका फाइल की जाती है वो आर्टिकल 226 के अंडर की जाती है, जबकि यहाँ पर कोई ऑप्शन 226 नहीं दिया गया है। आर्टिकल 32 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है और जो हाई कोर्ट में है वो 226 में की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंडर जो है वो जनहित याचिका स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 28। पीआईएल में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मामला कौन सा है? ऑप्शन ए हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी गोपाल गौडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी विनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत संघ। भारत में पर्यावरण प्रदूषण यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पीआईएल है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भारत की एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस की नींव रखने वाला ऐतिहासिक मुकदमा माना जाता है। क्वेश्चन 29। भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आर्थिक लाभ देना, ऑप्शन सी सरकारी योजनाओं को लागू करना, ऑप्शन डी किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सोशल सर्विस के लिए है, सोशल जस्टिस के लिए है, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन ए ही होगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, क्वेश्चन 30 है जनहित याचिका पीआईएल में आम जनता के हित में कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा, ऑप्शन सी बाल अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी हम देख चुके थे, क्वेश्चन से मिलते जुलता ही था कि पीआईएल जो होती है वो उसमें सारी चीजें कवर होती हैं, पर्यावरण संरक्षण भी, सड़क सुरक्षा भी, बाल अधिकार भी, मतलब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आए, वीडियो आए न्यू, सबसे पहले वो आपको नोटिफाई करे और आप उसको देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।